फाइनेंस के लिए 1, 2, 12, 13, 22, 23, 28 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिज़नेस के लिए 20, 21 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए 7, 8 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए मैं नो बोलूँगा, इस समय में कोई समय शुभ नहीं माना जाएगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 12, 13 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 10, 11 सितंबर का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए। 15, 16 सितंबर का समय ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 24, 25 सितंबर का समय एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में, अपनी स्वयं राशि में फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो गए हैं और 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। और शनि ग्रह आपके फर्स्ट और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिनकी एस्पेक्ट पिछले हाउस पर भी है। ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या आपने फॉरेन जाने के लिए या कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए रखा था, तो वह यहाँ पर खर्च होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको इस समय में फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उससे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो उनसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके सर, मस्तिष्क, आँख, नाक में किसी न किसी प्रकार से भारीपन होता है, स्वेलिंग होती है या दर्द जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए एक तो शनि की आप पूजा करें, दूसरा मेडिकल जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट लें और इसकी मेडिसिन आप अवश्य लें, क्योंकि दवाई का एक अपना रोल होता है और आध्यात्मिक उपायों का एक अपना रोल होता है। दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देगा। इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से अपने प्रत्येक कार्य के अंदर एक जजमेंट देने वाली स्थिति में रहना होगा। एक सही जज जिस प्रकार से सही निर्णय देता है, उस प्रकार से अगर आप सही निर्णय करेंगे तो शनि ग्रह की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें भोजन वितरण करते हैं या भोजन के साथ जल भी अगर वितरण करते हैं, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। रेमेडी साथ के साथ मैंने आपको बतला दी। आगे बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर करें, जो कि आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का जो गोचर है ये बताता है इस समय अवधि में आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके जो स्पाउस है, इस समय में थोड़ी ईगोइस्टिक होंगे। तो उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से किसी सरकार से रिलेटेड डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से आपको इस समय अवधि में कोई छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में अगर आप कोई नया बिजनेस पार्टनर अपने लिए बिजनेस के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम इस समय में करना या गवर्नमेंट की देख रेख में अगर आप कोई अपने यहाँ पर बिजनेस पार्टनर रखते हैं, तो उससे आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन इस समय में करें, गवर्नमेंट के सामने अनुबंधन करें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक सूर्य ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जैसे ही कन्या राशि में जाएंगे तो ये इस समय अवधि के अंदर 17 सितंबर के बाद का समय जो रहेगा, ये समय आपकी जो गुप्त चीज़ें हैं, आपकी कुछ गुप्त बातें हैं, वे इस समय में उजागर हो सकती हैं। क्योंकि सूर्य जब अष्टम में जाते हैं, अष्टम 8वां स्थान शनि का होता है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, और वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो जो गुप्त चीज़ें हैं या जो निगेटिव चीज़ें हैं, वे आपके सामने खुल कर के उजागर होके आ जाएंगी। और अगर आप किसी प्रकार से साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, साइंस इत्यादि से रिसर्च इत्यादि आप करते हैं, कृषि भाई हैं, रिसर्च करते हैं, तो इस समय में आपको सरकार से कुछ अच्छी हेल्प, कुछ अच्छी एडवाइस, किसी प्रकार से कोई धन से संबंधित हेल्प आपको मिले, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। ओकुल्ट साइंस इत्यादि के माध्यम से भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो पार्टनर
स्पाउस है और जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसकी वाणी में थोड़ी सी इस समय में ओझ आप देखेंगे, उनकी वाणी कड़क हो सकती है, तो आपको बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। उपाय पहले ही बता दिया गया है, उपाय करके चलेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का जो यहाँ पर गोचर है, मंगल इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कुछ गुप्त बातें थी, या उन गुप्त बातों को आप इस समय में डॉक्यूमेंटेशन उनका करें, या कोई प्रॉपर्टी इस समय परचेज़ करना चाहें, आपको इस समय में किसी न किसी प्रकार से चल अचल संपत्ति और कोई वार्षिक संपत्ति का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समयावधि प्रॉपर्टी लेने और प्रॉपर्टी से कुछ वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो, ऐसा लाभ यहाँ पर दिलाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको, अगर आप कोई यात्रा करते हैं, देखिए यात्रा करने के लिए इस समय में शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर मैं नहीं देखता हूँ। यात्रा कम से कम की जाए तो अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्रा है तो फिर भी चल जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल इस समय में कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नहीं देगी और मन दुखी होगा। तो यात्रा करते हैं तो यात्रा करते हुए भी इस समय में आपका व्हीकल ख़राब हो सकता है, व्हीकल के ऊपर कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, या आपको किसी प्रकार से चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बनती है। ब्लड लॉस जैसी स्थिति दिखती है, तो यात्रा कम से कम करें। कम से कम यात्रा करके अपने जीवन में इस समय को निकालने का प्रयास करें। इसके बाद में बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में जो बुध का ये गोचर है, इस समय अवधि में आपको, अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, उसके लिए आप पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो पार्टनर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, कुछ अच्छे मित्रों के साथ या मित्रों की एडवाइस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप देखें तो इस समय में आपको कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छे मित्र, अच्छे कलीग्स, अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु जो भी यहाँ पर कार्य करेंगे उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करके चलें तो लाभ प्राप्त होगा। उनमें थोड़े से प्रयास की अधिकता करनी पड़ेगी, परंतु जैसे ही 15 सितंबर तक ये यहाँ पर रेट्रो है, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, तो 15 सितंबर के बाद का समय इन सभी कार्यों के अंदर शुभता लाने वाला होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है तो उसे 15 सितंबर के बाद करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4 सितंबर से रेट्रो हो जाएंगे 118 डेज़ के लिए अप्रोक्सीमेटली। और ये राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, इनके ऊपर मंगल की भी एस्पेक्ट है, और ये आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से धन लाभ मिलना, आपकी वाणी के अंदर धार्मिकता रहना, मंत्र उच्चारण इत्यादि करना, भजन गुनगुनाना, घर परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी माहौल आपका रहे, और घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो, ऐसा देखा जा सकता है। पड़ोसियों के साथ भी या पड़ोसियों के यहाँ पर भी कोई धार्मिक आयोजन हो, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। इस समय में पर्याप्त मात्रा में आपको धन का आवागमन होना, अच्छे मित्रों की एडवाइस प्राप्त होना, और आपका नेम फेम इस समय बने, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में अगर आप किसी कार व्हीकल इत्यादि को परचेज़ करते हैं या कोई घर परचेज़ करते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु इस समय में दिखावे के लिए, किसी भी प्रकार से दिखावे के लिए या दिखावे की यात्रा करने के लिए, यात्रा भी आ गई इसके अंदर, यात्रा करने के लिए, घर परचेज़ करने के लिए, व्हीकल परचेज़ करने के लिए, या उसका रेनोवेशन करने के लिए, अगर दिखावे के लिए आप लोन इत्यादि लेते हैं तो वो लोन आपको फिर परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आप किसी प्रकार से भी रेनोवेशन का कार्य बिल्कुल ना करें। वाइट वॉश इत्यादि कराते हैं, रुक जाएं, कम से कम रुकें 1 अक्टूबर 2023 तक। 1 अक्टूबर के बाद आप रेनोवेशन का कार्य कराएं,
अगर नया घर परचेज़ करना है, नया घर परचेज़ कर सकते हैं, नया व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है या आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनकी भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, ताकि इस समय का आप शुभ लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह का बता चुका हूँ। राहु ग्रह के बारे में, राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का जो गोचर है ये अचानक से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अच्छी न्यूज़ दे सकता है। इस समय में आप कई प्रकार के रिलीजन से जुड़ कर के अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करें। आपको सभी धर्मों का ज्ञान होना, सभी धर्मों के लोगों का आपसे मिलना होना या आपका उनसे मिलना होना, उनके धर्म की जानकारी आपको होना, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। यात्राएं करेंगे, अचानक की कोई यात्रा करनी पड़ जाए, वहाँ पर यात्रा करते हुए सब धर्मों के लोगों से आप मिलें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर विशेष तौर से इस समय में आपको अपने सर्वेंट, पड़ोसियों के और अपने सिबलिंग्स से किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये समय उनसे बहुत प्यार भरे तरीके से निकालने के लिए बोलूँगा। इस समय अवधि में वे किसी न किसी प्रकार से आपके लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, किसी भी प्रकार से ओकुल्ट साइंस के माध्यम से या फिजिकली माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहा जाए। विशेष तौर से इस समय में शोल्डर इत्यादि के अंदर भी चोट लगने की संभावना बनती है। शोल्डर को आप बचा कर रखें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु इस समय में आपको यात्राएं अवश्य कराएंगे। कोई धार्मिक यात्रा तो आप अवश्य करेंगे इस महीने के अंदर पर। और इस समय में आप अगर किसी सरकारी अधिकारी से या सरकार से रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्य करते हैं तो उनसे भी आपको नेम फेम मिलना, काफ़ी मेडल या पुरस्कार इस समय में आपको प्राप्त हो, कुछ छोटा मोटा धन लाभ भी आपको प्राप्त कर लें, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। आगे डेटा भी बताता हूँ। 1-2 सितंबर का समय, तो 1-2 सितंबर का समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास फाइनेंस का आवागमन होना, अच्छी वाणी का लाभ आपको प्राप्त होना, इसके साथ साथ इस समय में अच्छे परिवार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 3-4 सितंबर का समय, ये समय आपके पास धन आएगा यात्राओं के माध्यम से। यात्रा करेंगे, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाएँ, कुछ नए क्लाइंट कस्टमर, कुछ ऑर्डर, कुछ धन लाभ इस समय में प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5-6 सितंबर का समय, ये समय घर परिवार के साथ और आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। इसके बाद 7-8-9 सितंबर का समय, ये समय 7-8 सितंबर का समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इस समय में अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। 10-11 सितंबर का समय, देखिए 10-11 जो सितंबर का समय रहने वाला है, ये समय आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, उसके लिए अपने एडवोकेट, एस्ट्रोलजर से या फिर किसी लॉयर से आप कंसल्टेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु कम से कम लोन लेकर चलें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 12-13-14 सितंबर का समय, तो 12-13 सितंबर का समय मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में अपने स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाएं या कोई मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है। सही प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होता दिखता है। 15-16 सितंबर का समय, तो 15-16 सितंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल दिलाने वाला रहेगा, मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, आपको परेशानियां इस समय में दिखा सकता है, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। 17-18-19 सितंबर का समय, ये समय रिलीजियस ट्रैवल करा सकता है। कोई यात्रा करनी पड़ जाए, किसी सरकारी व्यक्ति से आपका मुलाकात हो जाए, उनसे कुछ धन लाभ या नेम फेम आपको मिल जाए, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। इसके बाद 20-21 सितंबर का समय, 20-21 सितंबर का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में अपने बिजनेस के, अपनी जॉब के लिए आप प्रयास करें, आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर कोई नए क्लाइंट, कोई नए एम्प्लॉय को आप हायर करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु एक्सपेंशन ना करें, इसका ध्यान रखें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि टेबल चेयर भी नहीं ना खरीद के लाएं। अगर नया एम्प्लॉय आपने हायर किया है और आपके ऑफिस में अभी उसे बिठाने की व्यवस्था नहीं है तो किसी भी, जो भी आपके पास अरेंजमेंट है, उसी टेबल चेयर पर उसे बिठा करके कार्य कराएं। कब तक? जब तक मंगल ग्रह यहाँ से निकल करके आगे ना आ जाए। कब आएंगे मंगल ग्रह? मंगल ग्रह यहाँ से निकल कर आएंगे 3 अक्टूबर के बाद। तो 3 अक्टूबर के बाद आप उनके लिए अलग से रूम या केबिन या टेबल चेयर की व्यवस्था करा सकते हैं, परंतु अभी रुका जाए, अभी उनका काम देखा जाए कि किस प्रकार से काम करते हैं।
20-21 सितंबर का समय, 20-21 सितंबर का समय बता दिया मैंने जॉब के लिए, जॉब बिजनेस के लिए। 22-23 सितंबर का समय ये आपको धन दिलाने वाला रहेगा। धन की व्यवस्था इस समय में आपके पास होगी। आप इस समय में कुछ आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में धन संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का भरपूर सुख इस समय प्राप्त होते कहते हैं। 24-25 सितंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, फॉरेन ट्रैवल या डोनेशन इत्यादि के ऊपर या दंड बंधन, कारागार इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। कुल मिला के खर्चे का समय है, तो खर्च को कंट्रोल करके भगवान का नाम लेकर चलेंगे तो परेशानी से बच पाएंगे। 26-27 सितंबर का समय, ये समय आप अपने ऊपर मनन करेंगे। आपको कोई जजमेंट लेना इस समय पड़ सकता है, परंतु जजमेंट जो लें बहुत सही लें, गलती ना करें तो आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होगा और आप इस समय में काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद 28-29 सितंबर में से 28 सितंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ ये प्रदान कराने वाला रहेगा। 30 सितंबर में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस डेट में आपको मार्केट में जाना, अपने लिए नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये था कुंभ लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।